हेलो, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ डॉक्टर औसाफ अहमद एंड आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। एंड ये काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद जो है काफ़ी रिक्वेस्ट आई कि पम्प्स के फॉर्म पे भी आप डिस्कस करें। तो आज मैं जो है पम्प्स के फॉर्म पे कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो और इसमें जो है तमाम सबसे पहले जैसे कुछ क्वेश्चंस थे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसको हम जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फॉर्म कैसे फ़िल करना है, सेल्फ़ का कैसे करना है, फॉर्म फिल डीडी, और हाँ स्पेशली जो एक इस दफ़ा चेंजिंग इन्होंने की है वो है बैंक के चालान वाली चेंजिंग। वो भी मैं आपको इंशाल्लाह जो है इस वीडियो में तफसील से बताऊंगा कि वो किस तरह। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। और इस साल ये भी इम्पोर्टेंट है कि पम्प्स ने इस दफ़ा जो है कोई भी इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिए हैं कि आपको किस तरह से फॉर्म फिल करना है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स इसलिए भी कन्फ्यूज़ हैं। तो इसलिए ये कोई भी जल्दबाज़ी नहीं करें और इस वीडियो को जो है एंड तक देखें ताकि आप हर चीज़ को क्लियरली समझ जाएं। तो सबसे पहले वही क्वेश्चन कि क्या हमें ये फॉर्म फिल करना ज़रूरी है। हमने लम्स का भी कर दिया है तो यस ये ज़रूरी है। लम्स की अपनी लिस्ट आएगी और हर यूनिवर्सिटी अपनी लिस्ट देती है, तो आपने ये फिल फॉर्म करना है। और उसके बाद आता है कि कौन से स्टूडेंट्स वो हैं जो अपने आप को एलिजिबल समझें इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो मैं कहूँगा कि आप अपनी डिस्ट्रिक्ट में देखें कि लम्स MBBS की सीट्स कितनी हैं और वो कहाँ तक एंड होती हैं। तो उसके बाद वाली जो भी गर्ल्स हैं वो सारी की सारी जो हैं वो बेशक पम्प्स में ट्राई करें और देखें शायद उनका मेरिट आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं डिस्ट्रिक्ट सांगड़ की एग्जांपल दूं तो 37 सीट्स हैं लम्स MBBS की। तो उसके बाद 37 के बाद 38 से लेकर ऑनवर्ड्स जितनी भी गर्ल्स आती हैं वो भले अपना लक जो है पम्प्स में ट्राई करें। तो डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में तो 12 सीट्स हैं जिसमें से 11 मेरे ख्याल से मेरिट पे हैं और एक जो है वो सेल्फ़ पे है, या 12 मेरिट पे हैं एक सेल्फ़ पे है, इस तरह से हैं। तो कुछ इस तरह से हैं सीट्स, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स जो हैं अप्लाई करें इसमें। अब आ जाती है फॉर्म फिल कैसे करना है। फॉर्म फिल में आपने अगर आप मेरिट का सिर्फ भर रहे हैं तो मैं उसके प्रोसीजर प्रॉपर्ली समझा रहा हूँ। और उसके अलावा जो अगर आप सेल्फ़ का भर रहे हैं तो उसमें भी DD किसके नाम पे बनवानी है, कितनी बनवानी है वो भी बताऊँगा। और डिमांड ड्राफ्ट जो है हमेशा जो है उसकी फ़ोटोकॉपी लगती है, ये एक बात मैंडेटरी है, आप जहन में रखें, ठीक है। तो अब चलते हैं फॉर्म फिल करने पे। हम सबसे पहले जो है हमने पम्प्स की वेबसाइट पे ओपन करना है जो फॉर्म की लिंक है। ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से सबमिट होगा। हाँ, मैं सिंपल एक प्रोसीजर बता रहा हूँ कि किस तरह से होगा ऑनलाइन फॉर्म। मतलब इसमें भी काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं कि ऑनलाइन को डाउनलोड करके फिर उस पर टाइप करें, उस पर लिखें, इस तरह से कुछ भी नहीं है। आपने ऑनलाइन फॉर्म कंप्लीट फिल करना है पहले वहीं पे वेबसाइट पे, और कंप्लीट फिल करने के बाद आपने उसको सबमिट करना है। आपका फॉर्म सबमिट होगा, फिर आपने उसको प्रिंट करके और सब चीज़ें करनी है। मैं आपको फुल डिटेल्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब चलते हैं फॉर्म फिल करने की तरफ। तो जैसे ही फॉर्म ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह का आपको फॉर्म दिखेगा, ठीक है। तो आपने स्टार्ट करना है फॉर्म फिल को करने को। और इसमें सबसे पहले जो आपने करना है वो है कि अप्लाई किस पे कर रहे हैं आप। अगर जनरल मेरिट में कर रहे हैं तो मेरिट सिर्फ टिक करें, अगर मेरिट सेल्फ दोनों पे कर रहे हैं तो दोनों पे टिक करें, और अगर डिसेबल्ड कोटा तो उस पर। तो इसमें आप तीनों ऑप्शंस एक साथ भी टिक कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन से कोटे पे जो है अप्लाई कर रहे हैं, जनरल पे और सेल्फ दोनों पे करना चाह रहे हैं या किस पे, ठीक है। उसके बाद चूज़ फ़ोटोग्राफ यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे आपने फ़ोटोग्राफ अपनी चूज़ करनी है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे कैमरा, एंड्रॉयड सिस्टम या फाइल्स, आप जहाँ से भी फ़ोटोग्राफ लगाना चाहें, ठीक है। उसके बाद आना है यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर ऑलरेडी अप्लाइड एट लम्स। यहाँ पे आपने जो लम्स का प्रॉस्पेक्टस जो भरा था उसमें एक एप्लीकेशन नंबर दिया गया था जो कि फ़ाइल के ऊपर भी लिखा हुआ था और अंदर एडमिशन फॉर्म पे भी लिखा हुआ था। तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। अगर आपने लम्स में तो लम्स, अगर लड़काना साइड तो SMBB में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट पे। आपने अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है जो भी है। उसके बाद अगर डिसेबिलिटी है तो उसमें येस और नो, ठीक है। उसके बाद अपना CNIC नंबर, नेम ऑफ़ कैंडिडेट, फादर नेम, सर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, MDK रोल नंबर आपका, और आपने टेस्ट कहाँ पे दिया और MDK टोटल स्कोर आपने मेंशन कर देना है। ये तो सिंपल है। अब आते हैं एक ये चीज़ जो इम्पोर्टेंट आती है, नेम ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन। एक जगह है मैट्रिक और एक जगह है इंटर। अब आप इसमें अपने एक तो पहले अपनी मार्कशीट्स लेनी है, उसमें से आपने मैट्रिक का
सीट नंबर लगाना है और यहाँ पे इंटर का, और यहाँ पे दोनों में आपने इंटर पासिंग ईयर्स लगाने हैं जो कि आपकी मार्कशीट पे लिखे होंगे। उसके बाद आपने नेम ऑफ बोर्ड लगाना है, और फिर हाँ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ, जैसे मैट्रिक में हमारे पास 850 होते हैं, तो मैं अगर कह रहा हूँ कि मेरे मार्क्स हैं मैंने मैट्रिक में 700 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 800, तो मैं यहाँ पे इंटर करूँगा 700 और यहाँ पे इंटर करूँगा 850 जो टोटल मार्क्स है। अभी जैसे ही मैं आगे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे A1 और 82.3 ये खुद ही डिटेल्स भर जाएंगी। इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है। जो डार्क हुए हुए ग्रे हुए बॉक्सेस हैं उनमें आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपने जो वाइट बॉक्सेस हैं थोड़े से वाइट हुए हैं उन पे फिल करना है हम। तो मैं सेम ये अब आपको इंटर के मार्क्स के साथ करके दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ मेरे इंटर के मार्क्स 900 है एंड टोटल मार्क्स होते हैं 1100 मार्क्स, ठीक है। तो मैं ये जैसे ही इंटर करूँगा तो उसके बाद यहाँ भी सेम सिमिलर तरीके से डिटेल्स आ जाएंगी कि A1 ग्रेड बनता है और ये वैल्यू है। उसके नीचे आएंगे तो मैट्रिक और HSC वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे, क्योंकि आपने ऊपर जो है अपनी मार्क्स और ऑब्टेन्ड और डिवाइडेड बाई टोटल आपने खुद ही लगा दिया, तो ये आ गया। अब आपने जो MD-CAT की मार्क्स यहाँ पे, क्योंकि मेरे बॉक्सेस खाली आ रहे हैं उसकी वजह ये है कि मैंने यहाँ पे जो MD-CAT का टोटल स्कोर है वो नहीं इंटर किया। तो मैं अब मेरा फॉर एग्जांपल टोटल स्कोर 150 है वो इंटर करता हूँ मैं, तो उसके बाद मेरा इसमें भी 75 आ जाता है और मेरी टोटल जो भी CPN बनती है वो इधर एक्यूरेट आ जाएगी, क्योंकि मैंने फॉर्म ऊपर नीचे थोड़ा सा फिल किया इस वजह से, लेकिन यहाँ पे एक्यूरेट आ जाती है। नहीं तो 40.9 मेरी बनी है अकॉर्डिंग टू, ठीक है। A B और C तीनों प्लस करने के बाद वो एक्चुअली उसकी वजह से कि मैट्रिक के मैंने उसके MD-CAT के मैंने आखिर में लगाए थे। तो इस तरह आपने कर देना है अपना कंप्लीट फॉर्म फिल, ठीक है, रीचेक करके। उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है सबमिट के बटन को। जैसे ही आप सबमिट के बटन को क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरह का आ जाएगा, थैंक यू योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड। अब आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, या तो डाउनलोड सबमिटेड फॉर्म करें या प्रिंट सबमिटेड फॉर्म। तो आप एहतियातन डाउनलोड भी करके रख लें और प्रिंट भी करके रख लें। तो उसके बाद अब जो है ये किस तरह से दिखेगा जो फॉर्म, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। तो जैसे ही आप उसको मैंने डाउनलोड किया है तो आप डाउनलोड भी कर लें, भले प्रिंट भी कर लें। मैंने कुछ फेक क्रेडेंशियल्स लगा के और उसके बाद मैंने मतलब ये फॉर्म जो है एक आपको जस्ट दिखाने के लिए मैंने ये प्रिपेयर किया था, ठीक है। तो उसके बाद वही डिटेल्स आ जाएंगी, फ्रंट पेज तो वही है, ठीक है। बस उसमें एंड में ये एक चीज़ है, पर्टिकुलर्स ओनली फॉर सेल्फ कैंडिडेट्स, जिसमें सेल्फ फाइनेंस, और अगर आप सेल्फ में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने जो DD बनवाई है वो DD किस में बनाएंगे मैं आपको अभी बताता हूँ। लेकिन जो DD आपने बनवा ली फॉर एग्जांपल, तो उसमें UDP यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और उसके बाद पे ऑर्डर, आपका जो DD नंबर है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है, और उसके बाद डेट ऑफ इशू, आपने DD किस डेट पे इशू करवाई है, और नेम ऑफ इशूइंग ब्रांच एंड टोटल अमाउंट कितना आपने इशू करवाया। अब आता है कि सेल्फ के लिए जो है, अब आपको कुछ इस तरह से ये जो है ना, ये इस तरह से डॉक्यूमेंट्स आएंगे आपके पास डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आफ्टर फॉर्म फिलिंग आपके पास ये आ जाएगी फॉर प्रिंटिंग या फॉर डाउनलोडिंग। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हाँ ये नोट नंबर 1, एनी कैंडिडेट्स वांट अप्लाई ऑन सेल्फ फाइनेंस यूडीपी शैल हैव टू सबमिट फोटोकॉपीज ऑफ फोटोकॉपी, हमेशा पे ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट की फ़ोटोकॉपी लगती है। ओरिजिनल आप तब देते हैं जब आपका सेल्फ में सिलेक्शन हो जाता है। और कितना है अमाउंट, द अमाउंट ऑफ DD आपने कितने अमाउंट की बनवानी है, वो आपने बनवानी है 6,16,000 रुपीज़ की, ठीक है। आपने ये डिमांड ड्राफ्ट अब किसके नाम पे बनवानी है, ये डिमांड ड्राफ्ट आपने बनानी है इन द फेवर ऑफ वाइस चांसलर पम्स W नवाब शाह। आपने ये DD इनके नाम पे बनवानी है, शहीद बेनज़ीर अबा, ये ठीक है। तो आपने ये DD अगर जो सेल्फ में स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं तो उनको ये DD बनवानी है, और आपने कोटे में वैसे ही क्लिक कर लिया है जनरल और सेल्फ, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट्स का एक सेट जमा करवाना है और इसमें कोई डिटेल नहीं लिखी कि दो। अब आपने कोरियर सर्विस के थ्रू उनको भेज दिया, लिखा है पॉइंट नंबर 3 पे कि सबमिट थ्रू द कोरियर सर्विस और बाय हैंड, वो आपकी पर्सनल चॉइस पे है। नंबर 4 है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन कौन सी है, फ्राइडे 22 जनवरी, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, उसमें वही है जो होते हैं चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट्स में, जिसमें आपने सबसे पहले रोल नंबर स्लिप और रिज़ल्ट, ये दोनों चीज़ें देनी है। उसके बाद हाँ कॉपी ऑफ प्रोसेसिंग फ़ी चालान। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि हम बैंक में जो चालान जमा करवाना है इनका, वो उसमें दिया गया है प्रॉस्पेक्टस में, उसने जो फॉर्म दिया था स्टार्टिंग में, मैं आपको वो फॉर्म उन्होंने जो क्या कहते हैं एडवर्टाइजमेंट दी थी, उसमें उन्होंने बताया था, मैं वो आपको अभी दिखा रहा हूँ।
तो कुछ इस तरह से उन्होंने ये पम्प्स का दिया था कि एडमिशन इन MBBS, इसमें आप पढ़ लें इसको, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और उसके बाद यहाँ पे एनी कैंडिडेट इंटरेस्टेड सेल्फ फाइनेंस में अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई करता है तो जैसे मैंने आपको बताया कि DD बनवानी है और इनके नाम पे बनवानी है, वाइस चांसलर। उसके बाद एक कुछ नोट्स दिए गए हैं, इट इज़ मैंडेटरी के आप ऑनलाइन भी अप्लाई करें, उसको डाउनलोड करके और प्रिंट करें, और शहीद बेनज़ीर आप उसको फिर सबमिट कर सकते हैं कहाँ पे कि आप ऑनलाइन सबमिट टू पम्स W शहीद बेनज़ीर और कोरियर से भेज दें या आप उनको जाकर दे दें। ठीक है, अब आती है कि बैंक का चालान हमने किस तरह से जमा करवाना है। तो यहाँ पे लिखा है दैट एवरी कैंडिडेट मस्ट हैव डिपॉजिट एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी ऑफ ₹1000 नॉन रिफंडेबल इन अकाउंट नंबर टाइटल्ड पम्प्स स्टूडेंट रिसिप्ट अमाउंट HBL PMC ब्रांच नवाबशाह। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, वैसे हमेशा होता था कि बैंक का चालान होता था इसका, तो आपने वो प्रिंट करवा के और बैंक में पे कर दिया, या जिस तरह गंबट का कोई भी चालान नहीं था उसमें और उसमें आपने बस प्रॉस्पेक्टस की फ़ीस दे दी, तो दैट्स ऑल। लेकिन यहाँ पे कुछ अजीब है, यहाँ पे आपको ये HBL में बैंक में जमा करवाना है। अब आप अपने पेरेंट्स को कहें कि जैसे वो बैंक अकाउंट में किसी के भी अकाउंट में वो जमा करवाते हैं तो उनको डिपॉजिट स्लिप मिलती है, वो डिपॉजिट स्लिप आपके अभी स्क्रीन पे आ रही होगी। ठीक है, तो डिपॉजिट स्लिप कुछ इस तरह की दिखती है। आपके पेरेंट्स जो हैं वो जो जब भी बैंक में जमा करवाते होंगे उनको पता होगा कि ये कुछ इस तरह से डिपॉजिट स्लिप दिखती है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो अकाउंट नंबर दिया गया है कुछ इस यहाँ पे 14397 ये जो भी अकाउंट नंबर है ये एग्जैक्ट आपने यहाँ से लेना है और उनको पेरेंट्स को देना है कि आप ये अकाउंट नंबर लें, डिपॉजिट स्लिप में ये अकाउंट नंबर लगाएं, और टाइटल आपने क्या देना है वहाँ पे अकाउंट टाइटल मांगते हैं तो या पम्प्स स्टूडेंट रिसिप्ट अमाउंट, ठीक है, HBL। अब आपने ब्रांच नवाबशाह कर देनी है और ये डिपॉजिट स्लिप आपने जमा करवा देनी है, और डिपॉजिट स्लिप जो है आपने 1000 का उसमें अमाउंट इंटर करके और बैंक में जमा करवा देना है डिपॉजिट स्लिप। जैसे नॉर्मल किसी के भी अकाउंट में हम पैसे डलवाते हैं हम बैंक अकाउंट में, तो हम उसको ये इसी तरह से डिपॉजिट स्लिप में हम उसको पेमेंट भेजते हैं थ्रू द अकाउंट। ठीक है, तो ये आपकी स्क्रीन पे भी मैं फिर से दिखा रहा हूँ कि ये HBL की बैंक डिपॉजिट स्लिप है, इस तरह से होगी। ठीक है, उसमें से आपने जो बैंक वालों ने वो तो अपनी तो ले लेनी है और आपको जो है उसकी उसकी कॉपी दे देनी है, जिसकी आपने फ़ोटो कॉपी करवा लेनी है और जो आपने डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजनी है। अब वापस चलते हैं कि डॉक्यूमेंट्स की तरफ, और ये बस उन्होंने और भी डिटेल्स दी हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा अगर आप डिले कर दें तो ये ठीक है जी। तो उसके बाद नंबर 3 जो है वो है कॉपी ऑफ प्रोसेसिंग फ़ी चालान। तो मैंने जैसे अब बताया कि जो आपको डिपॉजिट स्लिप की कॉपी मिलती है उसकी आपने फ़ोटोकॉपी करवा लेनी है और वो आपने यहाँ पे इन डॉक्यूमेंट्स के साथ रख देनी है। उसके बाद ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपने ऑनलाइन फ़िल किया और उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट किया वो, और उसके बाद तो 4 चीज़ें, मैट्रिक की मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट और इंटर का सर्टिफिकेट, और अगर आप हाफ़िज़ कुरान है तो उसका सर्टिफिकेट, और डिसेबिलिटी अगर कोई है तो उसका सर्टिफिकेट, और उसके बाद आ जाते हैं अपना डोमिसाइल, अपनी PRC, फादर का डोमिसाइल, और अगर इन केस फादर नॉट अलाइव हैं तो आप जो है डेथ सर्टिफिकेट और ये दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद सच नहीं, इन केस ऑफ डिवोर्स है, और उसके बाद हाँ NIC देना है या B फॉर्म और फादर का NIC, 4 पासपोर्ट साइज़ कैंडिडेट्स के, और बैक से आप इन सब डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवा लें। मेरे ख्याल से अटेस्टेड लिखा हुआ है, अटेस्ट नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप फिर भी अटेस्ट करवा लें तो ऐसा कोई इशू नहीं होता कि ऐसा अटेस्टेड नहीं लिखा हुआ लेकिन आप फिर भी अटेस्ट करवा लें, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक लिफाफा लेना है, उसमें 4 अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ डाल देने हैं, और जिसमें आपने बैक पे जो है अपना क्लियरली नाम लिखना है, और अगर अटेस्ट करवा लें तो भले अटेस्ट करवा लें। अदर देन पेस्टेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म पे आपने एक पेस्ट कर देनी है, आपने ऑनलाइन फॉर्म से डाउनलोड किया होगा लेकिन उसके बावजूद आपने उसको रिटन ऑन द बैक ऑफ दिस फोटोग्राफ्स अदर देन पेस्टेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे भी पेस्ट कर देनी है। ठीक है, उसके बाद एक कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर कैटेगरी ऑफ ओवरसीज़, अगर वो ओवरसीज़ से अप्लाई कर रहे हैं तो उसके सर्टिफिकेट्स। तो दैट्स ऑल, यही है। आपने इतना सा एक सेट बनाना है जिसमें आपने जो बैंक का ओरिजिनल प्रोसेसिंग फ़ी चालान है वो डाल देना है, और मतलब ओरिजिनल तो लाजमी बात है, एक बैंक ले लेती है, और उसके बाद आपको जो मिले, जो आपको उसकी स्लिप मिले, जो कार्बन कॉपी मिले, तो उसको आपने फ़ोटोकॉपी करवा के और उसके साथ अटैच कर देनी है। उसके बाद आपने ये मैट्रिक के सर्टिफिकेट और ये सब देकर, और आपने उनको बाय हैंड जाकर पम्प्स में
सबमिट करवा देनी है नवाब शाह में, या आप उनको TCS कर दें, कुरियर कर दें तो ये भी ठीक है। और अगर कोई सेल्फ का फॉर्म भरवा रहा है तो उसने ये DD बनवानी है, डिमांड ड्राफ्ट कितना है 6,16,000 का अमाउंट, और वो वाइस चांसलर पम्स के नाम पे कर देने हैं। और कुछ इसी तरह से ये फॉर्म फिल होगा और इतनी ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी फ़ील हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं यूट्यूब पे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो भी टॉपिक हुआ उस पर मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।